अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह उठते ही सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखी और मिलादुन नबी, जिसे हम लोग आम भाषा में बारे वफ़ात कहते हैं, उसकी शुभकामनाएं देश के मुसलमानों को दी। लेकिन जिस देश में मोदी मुसलमानों को बारह वफ़ात की शुभकामनाएं दे रहे हैं, उस देश में बारह वफ़ात के जुलूस को रोका जा रहा है। आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की हैं, जहां बारह वफ़ात के जुलूस को रोका गया है। हमारे देश की मेजॉरिटी ने उस जुलूस को ये कहते हुए रोक दिया कि चूंकि इन्होंने कांवड़ यात्रा को अपने मोहल्ले से गुजरने नहीं दिया था, लिहाजा हम भी इनके बारह वफ़ात के जुलूस को नहीं निकलने देंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या वाकई मुसलमानों को इस तरह के बारह वफ़ात के जुलूसों को निकालना चाहिए और बारह वफ़ात के इस मौके पर उलेमा क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप इस 10 सेकंड के इस वीडियो को सुने। उसके बाद मैं प्रधानमंत्री से कुछ सवाल करूँगी और मुझे यकीन है कि जो सवाल मैं करूँगी वही सवाल आपके दिल में भी होंगे। मस्जिद हटाने की तैयारी में मस्जिद हटाने की तैयारी में खाना खा रहे हैं। दरअसल ये वीडियो कई सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया जा रहा है और इसके बारे में ये लिखा जा रहा है कि राजस्थान के भीलवाड़ा में कुछ लोगों को बाहर से बुलाया गया है और इन्हें इसीलिए बुलाया गया है ताकि ये लोग भीलवाड़ा के जहाजपुर में जो मस्जिद है उसे तोड़ सकें, उसे हटा सकें। और ये लोग खाना खाते वक्त इस बात पर इकरार भी कर रहे हैं कि इन्हें मस्जिद को हटाने के लिए बुलाया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री मुसलमानों के हर त्योहार पर उन्हें बेस्ट विशेस देता है, उस देश के लोग मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं और शुभकामनाएं देने वाला प्रधानमंत्री इन लोगों से कुछ कहता क्यों नहीं है। सोचिए, अगर मोदी मुसलमानों को मिलादुन नबी की शुभकामनाएं ना देकर ये कह दे कि धार्मिक जुलूस के नाम पर मुसलमानों और उनकी मस्जिदों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, तो क्या देश की मेजॉरिटी ऐसा करेगी? यकीनन नहीं करेगी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें शुभकामनाएं तो देते हैं, लेकिन कभी वो देश की मेजॉरिटी को इस तरह की प्लानिंग करने से कभी नहीं रोकते। और जो मुसलमान बीजेपी की केंद्र सरकार और देश की मेजॉरिटी का ये वाला चेहरा दिखाते हैं, उनके साथ वही होता है जो उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ होता है। क्या किया था उमर खालिद ने? जो ये बंदा पिछले 4 साल से बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी बेल के जेल में बंद है। उमर खालिद का कसूर सिर्फ इतना था कि वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, लेकिन जालिमों ने उस पर दंगे भड़काने का आरोप लगा दिया, उस पर यूएपीए जैसा काला कानून लगा दिया और आज तक हमारे देश की अदालतें उमर खालिद को बेल नहीं दे पाई हैं। खैर, अब इस बात पर आते हैं कि क्या मुसलमानों को बारह वफ़ात का जुलूस निकालना चाहिए और ये कौन सी हदीस में लिखा है कि मुसलमानों को मिलादुन नबी को जुलूस निकालकर मनाना चाहिए, अपने घरों पर इस्लामिक झंडे लगाकर मनाना चाहिए। तो फिर आज इसका जवाब आपको पाकिस्तान के मरहूम इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद साहब का ये वीडियो देगा। आप इसे गौर से सुने और इसके बाद मैं आपको कश्मीर लेकर चलूंगी। यक़ूलूना मा ला यफ़अलून व यफ़अलूना मा ला युमरून। यहाँ नोट कीजिए कि वो कहते वो थे जो करते नहीं थे और करते वो थे जिसका हुक्म नहीं। ईद मिलादुन नबी क्या हुजूर का हुक्म है? क्या इसका कोई सबूत सहाबा से है? क्या हम सहाबा के मुकाबले में हुजूर से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? लेकिन था कोई मामला माला युमरून, जिस चीज का हुक्म हुआ नहीं उस पर अमल हो रहा। यह है दर हकीकत रस्म परस्ती और रस्म के अंदर फिर इजाफा होते चला जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा और आप ये भी जान पाए होंगे कि बारह वफ़ात का जुलूस सिर्फ शिर्क है और ये वो मनगढ़ंत रिवाज है जिसका कोई भी सबूत ना तो हदीस में मिलता है और ना ही सहाबियों से साबित है। खैर, अब बात कश्मीर की करते हैं। जैसा कि आप ये जानते होंगे कि कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं और इन इलेक्शन की शुरुआत 19 सितंबर से हो रही है। आज मैं आपको
आज मैं आपको इन चुनावों की तारीखें नहीं बताऊंगी, वो तो आप गूगल पर देख सकते हैं, लेकिन हाँ, आज आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि कश्मीर का ये चुनाव ये दिखाता है कि मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन है, और ये बात बीजेपी साबित करती है। दरअसल कश्मीर में दो चुनाव हमेशा दो भागों में लड़ा जाता है। एक भाग कश्मीर का होता है और दूसरा भाग जम्मू का। कश्मीर में विधानसभा की 47 सीटें होती हैं और जम्मू में विधानसभा की 43 सीटें होती हैं, और बीजेपी का हमेशा से ही जोर जम्मू पर रहता है, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि उसे कश्मीर में कभी भी वोट नहीं मिलेगा। इसीलिए उसका फोकस हमेशा जम्मू की 43 सीटों पर ही होता है, और इस बार भी उसने ऐसा ही किया। बीजेपी ने जम्मू की सभी 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कश्मीर की 47 में से बीजेपी सिर्फ 19 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बाकी बची 26 सीटों पर जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं वो उनको बाहर से समर्थन दे रहे हैं, और ये सभी मुसलमान हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जिस कश्मीर में बीजेपी अपने कैंडिडेट नहीं उतार रही है, तो फिर वो मुस्लिम कैंडिडेट को बाहर से समर्थन क्यों दे रही है? तो फिर इसका जवाब भी मुसलमान ही हैं, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि कश्मीर की 47 सीटें जितने ज़्यादा मुसलमान चुनाव लड़ेंगे उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिलहाल कश्मीर की इन 47 सीटों पर कई सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, और ये सभी मुस्लिम पार्टियां हैं, जिनमें फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, जिसमें महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, जिसमें गुलाम नबी की पार्टी है, और जिसमें राशिद इंजीनियर की पार्टी है, जो हाल ही में बेल पर जमानत पर रिहा होकर कश्मीर पहुंचे हैं। इनकी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी भी कश्मीर की कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सोचिए, एक तरफ जम्मू की 43 सीटें हैं जो कि पूरी तरह से बीजेपी की झोली में जाती दिख रही हैं, और दूसरी तरफ कश्मीर की 47 सीटें हैं जिस पर अनगिनत मुस्लिम पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जो ये दिखाता है कि आज देश में मुसलमानों के दुश्मन बीजेपी नहीं, बल्कि मुसलमान खुद अपने दुश्मन हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि ये सभी मुसलमान इलेक्शन में बीजेपी को हराने की बात करेंगे, लेकिन कश्मीर के उन वोटर्स के बारे में सोचिए, जो जब वोट डालने जाएंगे तो उन्हें एक ही सीट पर कई कई मुस्लिम उम्मीदवार नज़र आएंगे, और ये सभी ये कहेंगे कि बीजेपी को हराएंगे। और इसका सबूत आज हमारे सामने राशिद इंजीनियर है, जो इस साल सांसद बने हैं और अब उनकी पार्टी विधानसभा के चुनाव लड़ रही है। और हैरानी की बात यह है कि जिस सांसद ने जेल में रहते हुए सांसद पद की शपथ ली, अब अचानक उसे बेल मिल जाती है, और वो कश्मीर में प्रचार प्रसार भी कर रहा है, और लोगों को ये बता रहा है कि जिस तरह से मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाया जाता है, जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, अगर उसकी पार्टी जीती तो सारे मसलों का हल हो जाएगा। खैर, कश्मीर के लोग बहुत समझदार हो सकते हैं, लेकिन उनकी इस समझदारी पर मुसलमानों ने ही ताले डाल दिए हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट हैं जिन्हें बीजेपी बाहर से समर्थन दे रही है। और सोचिए, अगर ये कैंडिडेट जीत जाते हैं तो फिर कश्मीर में सरकार भी बीजेपी की बन सकती है, क्योंकि बीजेपी अगर जम्मू की 43 सीटें जीत जाएगी तो फिर उसे सरकार बनाने के लिए सिर्फ 3 सीटों की ज़रूरत पड़ेगी। और इस वीडियो के आखिर में आपको हमारे देश के बड़े बिजनेसमैन नारायण मूर्ति की एक सलाह के बारे में बताती हूँ, जो उन्होंने करीना कपूर को दी है। और ये सलाह दरअसल करीना कपूर के एटीट्यूड के बारे में है। मूर्ति ये कहते हैं कि पिछले दिनों वो और करीना एक ही जहाज़ में बराबर की सीट पर सफ़र कर रहे थे। जहाज़ में जब लोगों को ये पता लगा कि उनके साथ करीना कपूर भी बैठी है, तो लोग करीना के पास ऑटोग्राफ और सेल्फी के लिए आने लगे, जिस पर करीना ने उन्हें झटक दिया और उन्हें कोई रिप्लाई नहीं दिया। इस पर मूर्ति ये कहते हैं कि फिल्मी सितारों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस शोहरत और बुलंदी पर पहुंचकर आज वो ये बर्ताव कर रहे हैं, वो बुलंदी और शोहरत उन्हें इन्हीं फैंस के प्यार से मिली है, लिहाजा इनके साथ उन्हें अच्छे से पेश आना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर। पहली खबर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में है। उन पर लगातार दूसरी बार जानलेवा हमला हुआ है। हालांकि वो इस बार भी बच गए और उन्हें मारने वाला पकड़ लिया गया।
दूसरी खबर यह है कि जल्द ही दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिल सकता है, क्योंकि केजरीवाल कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और बहुत मुमकिन है कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ही होंगी।